नमस्कार। आज की कहानी में एक बार फिर आपका स्वागत है। नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं स्वदेश राणा की लिखी कहानी कोठेवाली के बारे में। काफी दिलचस्प शीर्षक है। हाँ, बिल्कुल। और कहानी भी उतनी ही परतदार है। इसकी शुरुआत होती है एक आवाज से। आवाज? किसकी आवाज? बीबी बदरुन्निसा की। हर शनिवार रात ठीक 9 बजे रेडियो लाहौर से उनकी गजल आती थी। और सुनने वाले मतलब दीवाने थे। अच्छा, जैसे आजकल होते हैं किसी सिंगर के फैन। हाँ, कुछ वैसा ही। उनमें एक थे ढक्की दरवाजा गली के नामी रईस राय साहब बद्रीलाल। 50 पार, लेकिन एकदम शौकीन मिजाज। तो ये राय साहब भी सुनते थे? अरे वो तो खास इंतजाम करते थे। उनकी बैठक में हर शनिवार महफिल जमती थी, बस बदरुन्निसा की गजल सुनने के लिए। और सब अंदाजे लगाते थे, कौन है ये, कैसी दिखती होगी। कोई कहता नान खटाई खाकर गाती है, कोई कहता ठंडे जलजीरे जैसी आवाज है। मतलब पूरी मिस्ट्री बनी नहीं थी वो। बिल्कुल। फिर एक शाम दिसंबर 1939 की बात है। उन्होंने गालिब का कलाम गाया, इब्ने मरियम हुआ करे कोई। वाह! महफिल एकदम शांत। बाद में बहस छिड़ गई कि भाई रेडियो वाले उनसे इश्किया गजलें क्यों नहीं गवाते। हाँ, लोगों की अपनी फरमाइशें होती हैं। सही। तो तय हुआ कि कोई लाहौर जाकर पता करे। और ये जिम्मा लिया खुद राय साहब बद्रीलाल ने। अच्छा, वो खुद गए? हाँ जी, लाहौर गए, रेडियो स्टेशन पहुंचे। वहां से पता मिला, दीनू ललारी रंगरेजा बस्ती, गुजरात सरकारी कचहरी के पीछे। गुजरात? लाहौर से गुजरात? हाँ, वो जगह का नाम था शायद, गुजरात शहर, जो अब पाकिस्तान में है। खैर वो पहुंचे वहां, कचहरी के पीछे मैदान पार किया। एक लड़के से पूछा तो पता चला दीनू ललारी और बीवी तो रहे नहीं। ओहो। उनकी 2 बेटियां थी, छोटी कुम्हारन, बड़ी मरासन। और बस्ती तक जाने के लिए एक गंदा नाला पार करना पड़ता था। गंदा नाला? नाम ही अजीब है। हाँ, खैर राय साहब वो नाला पार करके पहुंचे दीनू ललारी के घर। दरवाजा खटखटाया। पहले एक किशोरी निकली, फिर एक 25-26 साल की युवती। गंदमी रंग, बड़ी आंखें। वो थी बदरुन्निसा। उन्होंने पूछा, बीबी बदरुन्निसा यहीं रहती हैं? दरवाजा पूरा खुला। सामने वही युवती खड़ी थी, बिल्किस यानी बदरुन्निसा, पर राय साहब की कल्पना से एकदम अलग। मंझला कद, सांवला रंग। तो जो सोचा था वैसी नहीं निकली? बिल्कुल नहीं। लेकिन इस मुलाकात के बाद राय साहब हर इतवार बस एकादशी छोड़कर उनसे मिलने जाने लगे। हर इतवार? मतलब एक रिश्ता बन गया। और एकादशी क्यों छोड़ते थे? उस दिन घर पर उनकी पत्नी चांदरानी व्रत रखती थी। पति के हाथ से दान पुण्य करवाती, लिहाज था पत्नी का। हाँ, ये बात। लेकिन ये मिलना जुलना छुपना मुश्किल रहा होगा। हाँ, उनकी बेवा बहन थी लाजो। उसको भनक लग गई। वो पहुंच गई एक दिन भाई के घर। सीधे सवाल किया, ये गंदे नाले पार वाली मरासन कौन है? ओहो, फिर? राय साहब शांत है। बोले, उसी का तो लिहाज है, वरना मैं बदरुन्निसा को यहीं ले आता। बहन बेचारी क्या कहती, माथा पीट कर रह गई। मतलब वो मन बना चुके थे एक तरह से। लगता तो यही है। फिर कुछ वक्त बाद उनकी पत्नी चांदहानी बीमार पड़ गई। पेट में रसौली जो कैंसर निकली। इलाज हुआ पर असर नहीं हुआ। नहीं। इसी बीच बड़ा बेटा इकबाल, वो पिता के इस चलन से बहुत नाराज था। तबादला करवाकर जेहलम चला गया। घर छोड़ दिया उसने? हाँ, मां से कहकर गया कि अब उसे घर में पिता के कपड़ों से गंदे नाले की बू आती है। बहुत कड़वी बात थी। और फिर चांदरानी का देहांत हो गया। हाँ। और उनके जाने के बाद बदरुन्निसा ढक्की दरवाजा गली आकर राय साहब के साथ रहने लगी। बिना निकाह? बिना निकाह, बिना किसी रस्म के, बस आ गई। समाज, वो रेडियो मंडली पहले थोड़ा हिचकिचाए, लेकिन फिर धीरे धीरे सब सामान्य सा हो गया। वो चिक के पीछे ही रहती थी ज्यादातर। और बच्चे? इकबाल तो चला गया था। छोटा बेटा? छोटा बेटा गोपाल, उसने कुछ हद तक स्वीकार कर लिया था। एक किस्सा है कि जब गोपाल कश्मीर गया तो बदरुन्निसा ने अपना सोने का गुलूबंद बेचकर पैसे दिए थे। अच्छा। हाँ, और जब वो लौटा तो उनके लिए कढ़ाई वाला शॉल लाया। बदरुन्निसा ने कहा, सहेज कर रखूंगी, तेरी दुल्हन को दूंगी। एक पारिवारिक माहौल बनने लगा था शायद। हाँ शायद, मगर दुल्हन के आने से पहले देश बट गया। ओहो, पार्टीशन। हाँ, इकबाल वापस आया, पिता बद्रीलाल और भाई गोपाल को लेकर चला गया। और बदरुन्निसा, वो तो वहीं थी? वो वहीं रह गई। ओह। और वो उस वक्त गर्भवती थी। राय साहब की बेटी ताहिरा उनके पेट में थी। अकेली रह गई वो इस हालत में? बिल्कुल। पड़ोसन ने कहा, काफिर की औलाद यहाँ पैदा करोगी तो सबकी खैर नहीं, लाहौर चली जाओ। बहुत मुश्किल वक्त रहा होगा। यकीनन।
कहानी बताती है कि वो अपनी छोटी बहन जाहिदा के साथ लाहौर जाने वाली गाड़ी में बैठी जरूर, पर उसके बाद का कुछ पता नहीं। कहानी वहीं एक तरह से खत्म हो जाती है। एक अधूरा अंत बहुत कुछ सोचने पर मजबूर करता है। सही कहा। तो ये थी कहानी कोठे वाली। इसे सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। धन्यवाद। अगर आपको हमारी ये चर्चा और ये कहानी पसंद आई तो हमारे चैनल आज की कहानी को लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। और वो जो घंटी का निशान है, बेल आइकॉन, उसे भी दबा दें ताकि अगली कहानी या चर्चा आप तक सबसे पहले पहुंचे। बिल्कुल। अब इजाजत दीजिए, जल्द मिलेंगे एक और कहानी के साथ। नमस्कार।